आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत महंगाई और जो मुआशी सिचुएशन है, सूरत हाल है, उस पर एक इजलास हुआ है और उसमें उन्हें मुल्क में जो महंगाई की जो अभी सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी गई है। और इजलास में जो अशय खुरोनोश की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला किया गया है और वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर अमल दरामद करने के लिए जो इक़दाम हैं उनकी हिदायत भी की है। और उनका ये कहना है कि जो वज़रा अपने हलकों में जो मसनूई महंगाई है उस पर नज़र रखें और इस जो मसनूई महंगाई करते हैं इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त इक़दाम भी किए जाएं। अब दूसरी जानिब जो इंटरबैंक मार्केट है वहाँ पे कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ डॉलर की जो उड़ान है वो जारी है और इस उड़ान के नतीजे में डॉलर के इंटरबैंक नेक्स्ट जो हैं वो 173 रुपये से भी तजावुज़ कर गए हैं। मुल्क में जो बढ़ती हुई उसकी वजूहात और IMF से होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है, प्रोग्राम में दावत दी है सीनियर माहिर मुआशियात और तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम साहब। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल आपका ज्वाइन करने के लिए। मुज़म्मिल, कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी हुकूमत के जो IMF से मुज़ाकरात हैं उनमें कहीं डेडलॉक आ गया है, इसमें कितनी सदाकत है और क्या IMF ने हुकूमत के सामने कुछ मज़ीद शराइत रख दी अगर ये बात सच है? देखें, जितने मुंह उतनी बातें। वही टीवी चैनल जो है कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, बस हुकूमत ने सारी बातें मान ली हैं, कभी कहते नहीं हैं। मैं जो है तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना जो हूँ, अभी तक सिर्फ आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि जुम्मे की दिन से मुज़ाकरात शुरू हुए, बीच में हफ्ता इतवार छुट्टी आई थी, पीर का दिन शुरू हुआ है। अमेरिका में अभी सुबह है और सुबह के जो है ना 10-11 बज रहे होंगे वहाँ पे। तो आज मुज़ाकरात बाकायदा शुरू हुए हैं, आज का दिन है, कल का दिन है, इंतज़ार कर लें, सारा कुछ सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने एक पैगाम दे दिया है कि मुज़ाकरात जो है राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल, अवाम ये जानना चाहती है कि जो आए रोज़ रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इतना इजाफा हो जाता है, इसकी बुनियादी वजह क्या है और ये रुपए की जो कदर है ये आखिर किस वजह से, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से कम होती चली जा रही है? और जब हुकूमती जो माशी टीम है उससे बात की जाती है, अब जिस तरह आप तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना आप बात कर रहे हैं तो वो आवाम कहती है जी हमें चीज़ें समझ नहीं आती, फैक्ट्स एंड फिगर्स रख दिए जाते हैं कि जी सब चीज़ें अच्छी हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ग्रोथ रेट की बात की जाए, किसी भी चीज़ की बात की जाए तो फिर हमें वो कहते हैं कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है, ये महंगाई से छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है, ये आए रोज डॉलर की कदर है इसमें इतना इजाफा क्यों हो जाता है? देखिए, डॉलर की कदर जो है इस वक्त जो है ना, जैसे आलमी मार्केट में जो है तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, उस तरह डॉलर की कदर भी है तकरीबन हर मुल्क के आगे बढ़ रही है। जैपनीज येन जो है 14% गिरा है, हमारी करेंसी 13% गिरी है। पाउंड स्टर्लिंग जो यूके का है वो 12% से ज्यादा गिर गया हुआ है। यूरो जो है 10% से ज्यादा गिर गया है। इंडिया की करेंसी 2 माह में 5% से ज्यादा गिर गई है। तो ये जो है जो ममालिक जो तेल गैस कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा फूड, इस वक्त उनकी करेंसी अंडर प्रेशर है और हमारी करेंसी भी अंडर प्रेशर आई है। लेकिन इसके दो जाविये देखने के, एक तो ये कि मई से देखें तो 13% की है और अगर पिछले साल अप्रैल से देखें तो जो है 4%। ठीक है, ठीक, आपकी बात मुकम्मल हो गई है, मुझे आवाज़ आना बंद होगी। ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल, एक और चीज़ ही जो अशिया खुरोनोश की कीमतें हैं उसमें इजाफा हो जाता है, रोज़मर्रा की जो अशिया जो लोगों ने लेनी है, अमीर ने भी लेनी है, गरीब ने भी लेनी है, जिस तरह आटे और चीनी की अगर मैं बात करूँ तो ये तो हमारे मुल्क की अपनी पैदावार हैं, फिर हुकूमत आटे और चीनी की कीमतों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? देखें, कर दिया, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अभी आटा 75-80 रुपए किलो मिल रहा था, अब वो जो है हुकूमत ने अपने ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं है, पूरी अवाम की ख्वाहिश। जी जी, आप अवाम की नुमाइंदगी कर रही है ना, इसलिए तो आपके थ्रू सारी अवाम की बात होगी। बिल्कुल। तो जो है आटे की खुशखबरी ये है कि पूरे पंजाब में और इस्लामाबाद में 55 रुपए किलो आटा मिलने लग गया है। सिंध हुकूमत ने जो है वफाकी हुकूमत के अहकामात की माने थे, 15 तारीख से उन्होंने भी जो है गंदम देना शुरू कर दिए। उम्मीद की जा सकती है कि जितनी जरूरत है अगर उतनी देंगे तो कराची में भी 20 रुपए के करीब आटा कम हो जाएगा। चीनी पिछले एक हफ्ते में 6 रुपए किलो कम हो गई है। बेहतरीन फसल आई है इंशाल्लाह ताला, पहले 90 और दूसरा 80 रुपए आपको साल के आखिर के अंदर चीनी की कीमत नजर आ जाएगी। तेल में जो है, खाने के तेल में हुकूमत अपने टैक्सेस आधे करने का फैसला कर लिया हुकूमत ने। इसके अलावा आप अगर आगे पीछे लोगों से पूछें तो सब्जियों में जैसे आप लोग हर रोज टमाटर प्याज इसकी बातें करते थे पहले, अंडे की, उसमें कोई जो है खातिर ख्वाह इजाफा नहीं है, इससे काम आ चुका है, वो सस्ती मिल रही है, ठीक है ना।
तो हुकूमत की अब एक कोशिश है, हुकूमत ने एक फैसला कर लिया है कि जो तवानाई है उसमें हुकूमत जितना टैक्स में रिलीफ दे सकती थी दे दिए। अब हुकूमत के उसका टैक्स तकरीबन खत्म हो गया। तो अब हुकूमत जो है, क्योंकि हमारी जो गरीब अवाम है उनका ज्यादा हिस्सा जो है वो खाने पीने की अशियों में खर्च होता है, तो उनका जो बजट है उसके अंदर ही तमाम चीजें वो पूरी कर लें, तो ये खाने पीने की अशियों की कीमतें कम कर रहे हैं। सही, ठीक है, सही है। अच्छा मुज़म्मिल, ये जो मसनूई महंगाई होती है जो कि एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, जो मसनूई महंगाई है, फिर प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ होती हैं, ये प्राइस कंट्रोल के लिए जो काम किया जा रहा है, फिर ये जो इजलास हुआ है इसमें प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा ये अपने वुज़रा से कहा है कि जो अपने हलकों में जो मसनूई महंगाई है उस पर बाकायदा नज़र रखें और मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन इकदाम किए जाएंगे। तो ये वाकई इकदाम किए जाएंगे, इस पर नज़र रखी जाएगी, क्योंकि मसनूई महंगाई एक बड़ा मसला हो जाता है। आप अग्री करेंगे? आई होप। देखें, एक बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र के बाद एक चीज़ फैसला हुआ है कि अगर हुकूमत के पास गंदम है और वो मार्केट में दे रही है, तो अगर उसकी कीमत नीचे नहीं आ रही तो इसका मतलब ये कि मसनूई महंगाई करने वाले माफिया मिले हुए। ये जो काम है सूबाई वजीरों का है, ये सूबाई इदारों का है और वहाँ के कमिश्नर्स, वहाँ के सेक्रेटरीज का है। तो आज हुकूमत ने ये फैसला किया कि ऊपर से अगर हम सप्लाई दे रहे हैं, हम ऊपर से टैक्स कम कर रहे हैं और नीचे कीमत कम नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये लोग अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे। तो आज वजीर आजम ने खास तौर पे इजलास बुला के ताकीद कर दी है कि बाहर निकलो, गंदम हमारा काम है देना, आटा हमारा काम है देना, कीमतें नीचे तुम कराओ, क्योंकि जिस कीमत में हम दे रहे हैं उस कीमत में मिलनी चाहिए वहाँ। तो ये जो है, हम सुबह उठते हैं और सारी बातें वजीर आजम के लिए बुरा भरा कह देते हैं। ये जो नीचे चेन है, सूबे हैं, देखें ये 3400 अरब रुपए लेते हैं, वफाकी हुकूमत से ज्यादा इनके पास मुलाजिम है। वो सोने के लिए तो नहीं बिठाए हुए ना घर पे कि आ जाए और सो जाए, उनको तनख्वाह मिल जाए। तो ये उनको मोबिलाइज होना पड़ेगा। अगर वो नहीं होंगे, सजाएं नहीं देंगे, जुर्माने नहीं करेंगे, तो ये वाली बात आपकी मसनूई महंगाई जो है उससे भी आम आवाम को बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो मुज़म्मिल, आपको क्या लगता है कि वक्त की कितनी ये ज़रूरत है? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि एग्जाम्पल्स ऐसी सेट की जाएं, ऐसे जो माफियाज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको लगाम डालने के लिए, क्योंकि जो मसनूई महंगाई होती है उसकी वजह से बहुत मसला होता है आवाम को। देखिए, बात ये कि थोड़ा सा ना आवाम को भी, ये आवाम ही आवाम के साथ दुश्मनी कर रही है ना, थोड़ा सा आवाम को भी जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। जायज़ मुनाफा लें। अल्लाह ताला ने इसीलिए खाने पीने की चीज़ों को जो है ना उसकी सिफ्त में रख दिया कि वो ख़राब हो जाती है अगर उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें। वो किस लिए किया था? अगर ये ना सिफ्त होती तो फिर जो है गरीब आदमी को तो मुंह में एक दाना ना मिलता। नहीं मुज़म्मिल, देखिए आपने एक बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि अवाम ही अवाम के साथ दुश्मनी कर रही है, अवाम ही अवाम के साथ गलत कर रही है। इस तरह तो फिर एक इंसान ही दूसरे इंसान को कत्ल कर देता है और कातिल और मकतूल में कुछ तो फ़र्क होता है, फिर सज़ा तो सुनाई जाती है ना कातिल को। अब ये जो माफियाज़ हैं, जो सरगर्म है, जो आवाम की दुश्मन बनी हुए, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और जिन लोगों का हक मारा जा रहा है, जिन लोगों को तकलीफ़ दी जा रही है, ये मसनूई महंगाई की जा रही है, सिचुएशन को ख़राब किया जा रहा है। और ज़ाहिर बात है हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, क्योंकि हुकूमत जिस हुकूमत के होते हुए ऐसा होगा, उस हुकूमत के लिए अगले इलेक्शन में जीतना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई की वजह से आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान है। हुकूमत का वोट बैंक मुतासिर हो सकता है, हुकूमत भी कंट्रोल करना चाह रही होगी, लेकिन क्यों नहीं हो रहा कंट्रोल? मुज़म्मिल, देखिए, मैं फिजा आपको एक बात बताता हूँ, आवाम तो दूर की बात है, आपकी जो सूबाई हुकूमत एक दूसरे से ताउन नहीं करती। पंजाब और कराची में जो है 400 रुपए किलो 20 किलो के आटे के थैले का फर्क है। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम सूबों का जो आपने ज़खायर जमा किए हुए 1950 के हिसाब से उसकी जो है तरसीलात शुरू कर दो। सिंध हुकूमत ने 1 महीने से नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि आटा 400 रुपए किलो कराची से 20 किलो जो है पूरे पाकिस्तान में महंगा है। हाँ। इसलिए नहीं किया कि जो है महंगाई होगी, सुबह लोग आटा महंगा लेंगे तो वो बुरा भला कहेंगे वफाकी हुकूमत को, जब वो बुरा भला कहेंगे तो उनको सियासी फायदा पहुंचेगा। तो ये अवाम तो दूर की बात, ये जो हमारे आपस में जो सियासी जिसे कहते हैं मकासद के पीछे भी जो है हम अवाम के साथ दुश्मनी कर लेते हैं। और हमें पता है कि हम इनके साथ, आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो शहबाज शरीफ उनसे ताउन नहीं करते थे, पंजाब के वजीर आला थे, ठीक है। जब ये जो मुस्लिम लीग नून के पास आई हुकूमत तो सिंध हुकूमत ताउन नहीं करती थी और वो उनकी टांग खींचती थी। अब क्या हो रहा है कि ये जो है सिंध हुकूमत यहाँ से टांग खींच रही है, किसी न किसी तरीके से जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो ये नहीं हो सकेगा। आपको पता है ये जो आपने मसनूई महंगाई की बात की, पूरे पाकिस्तान में जो है सबसे ज्यादा जो है मिडिल मैन का प्रॉफिट भी कराची में ही है।
चाहे वो घी हो, तेल हो, सब्जियां हो, ये तमाम चीजें हो। तो ये जो है ये लोकल सूबाई हुकूमतों के काम है, लेकिन वो नहीं कर रहे। उसकी वजह ये कि कराची आधा पाकिस्तान है, एक तरीके से मिनी पाकिस्तान है। कराची में महंगाई होगी वो पूरे पाकिस्तान तक जाती है और उसके नताइज फिर जो है अलग तरीके से जाते हैं। तो ये हम जो है अभी बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि घटिया किस्म की जो है सियासत कर रहे हैं, और जिसमें हम ये नहीं सोच रहे कि इसमें मुल्क का कितना फ़ायदा नुकसान है। IMF की बात ही ले लें कि IMF से अभी बात चल रही है, कुछ ऐसा है नहीं। उधर से जो है PMLN के लोग कुछ कहना शुरू हो गए, जैसे इन्होंने कभी IMF के प्रोग्राम नहीं लिए, जैसे इन्होंने कभी जो है तेल की कीमत या बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई। ऐसी बातें करते हैं जैसे ये तो बिल्कुल इन्होंने कुछ किया ही नहीं था। तो ये बड़ा जैसे कहते हैं कि एक और मीडिया का किरदार भी जो है, मीडिया जैसे आपने कहा रुपए की कदर गिर रही है, आप ये बताएं कि पूरी दुनिया में कहाँ गिर रही है ताकि पता लगे। पूरी दुनिया में बताएं बिजली की कीमतें कितनी बढ़ी हैं 1 महीने में। हमारे यहाँ तो गैस की कीमत 2019 से नहीं बढ़ी, ठीक है। अभी भी आप घर में बारबेक्यू करें तो 2 घंटे में आपको 500 रुपए का जो है कोयला जल जाता है, और गैस का बिल पूरे महीने आप खाने पकाती हैं, चाय पीती हैं, ये वो करती है। गर्मियों की बात करो 1000-1200 आता है कि नहीं आता। तो ये एक इतनी बड़ी नेमत है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में मिल रही है। इसी तरीके से जो है बहुत सारी चीजें जो है अच्छी भी हो रही है, लेकिन बहुत सारी चीजों को हम जानबूझ के खराब कर रहे हैं। तो ये एक हमें कौमी मफाद भी सोचना चाहिए और सियासत से हट के जो है बालातर होना चाहिए। करेंसी की बात की, ईरान की करेंसी मुसलसल गिर रही है, तुर्की की करेंसी मुसलसल गिर रही है, लेकिन जो है उनकी आवाम, मैं गया था तुर्की एक दफा, मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे जो है सुबह जो है यहाँ के शहबाज शरीफ या मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो निकल जाते हैं। वहाँ जो है इस तरह नहीं होता। एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होती है। हालात इंटरनेशनल है, अगर उससे हट के यहाँ पे कुछ हो रहा है तो आप जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, और मैं कहता हूँ करना चाहिए क्रिटिसाइज। अगर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं देंगे तो गवर्नमेंट ढीली पड़ जाएगी, जैसे पिछली हुकूमतें करती रही हैं। आखिर में मैं एक बात करूंगा, अगर इमरान खान साहब चाहे ना, इतने रिजर्व्स हैं हमारे पास कि उनके 2 साल गुजर जाए आराम से, लेकिन वो अगली नस्ल का सोच रहे हैं। 2 साल ये तो गुजार लेंगे, जो आएगा फिर वही IMF प्रोग्राम, रुपए की कदर, ये वो महंगाई, तो ये नहीं देख रही है। हालांकि चाहे तो बड़े मजे से अगले 2 साल गुजार सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि जो आपने चीजें जमा कर ली, बना ली, उनको जमा कर लें। ये ना करें कि आप जो है अपने इलेक्शन अगला जीतने के चक्कर में जो है बेड़ा गर्क करते सारी चीजों का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।